हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के शुरू करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ फॉर द 10th of June 2023। इकोनॉमी ऑन ऑटो पायलट वोंट ओवरहीट फॉर ईयर्स। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है वी अनंत नागेश्वरन, उनका कहना है कि अब 2030 तक यानी अगले 7-8 सालों तक इकोनॉमी जो अपने आप स्टडी बढ़ती रहेगी और उसकी रेंज 6.57% तक इस तरीके से वो ग्रोथ उसका होता रहेगा। तो उनका कहना है कि अब ऑटोमेटिकली बिल्कुल स्टडी ग्रोथ इकोनॉमी की होती जाएगी, जैसे प्लेन ऑटो पायलट होता है ना कि जब वो अपने आप चलता है तो हमारी इकोनॉमी अपने आप इसी तरीके से चलेगी और अपने आप इसी तरीके से बढ़ेगी। हमें उसको कंट्रोल या रेगुलेट करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स होप जो इन्होंने कहा है वही होता है, because it will be then very very good for us. अगर AI किसी भी तरीके से उसके यूज़र्स को हार्म पहुंचा रही है तो गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करेगी, उसके नॉर्म्स को कर्व करेगी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी। तो ये कहना है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजीव चंद्रशेखर का। दैट यस, AI ज़रूरी है, मतलब हम AI को भी ऐसे बिल्कुल अनलीश करके नहीं छोड़ सकते। रेसलर्स का प्रोटेस्ट अगेंस्ट बजरंग पूनिया रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के लिए अभी भी जारी है एंड स्टिल अभी तक कोई उनके लिए बहुत ज़्यादा वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैनी पीपल हैव कम इन टू सपोर्ट फॉर देम। तो लेट्स सी इन फ्यूचर व्हाट हैपेंस, व्हाट कोर्स डज दिस प्रोटेस्ट टेक्स। Calcutta SEC response to opposition concerns on rural poll. कि ऑपोजिशन पार्टीज जो है, ऑपोजिशन लीडर्स जो है वो बहुत मतलब अभी कंसर्न है कि इशूज फ्लैग रेंज फ्रॉम द लिमिटेड टाइम गिवन फॉर फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन, कि हमें अपने कैंडिडेट्स को अपना नाम नॉमिनेशन में फाइल करने के लिए बहुत ही कम टाइम दिया गया है, वो भी एक इशू था। और डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज, मतलब हर तरीके से लेकर। तो अब कैलकाटा SC जो है वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उससे अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनसे रिस्पॉन्स चाहिए कि वाई दिस हैज़ हैपेंड, कि क्यों वेस्ट बंगाल में प्रॉपरली इलेक्शन जो है वो प्रोसीजर कंडक्ट नहीं, मतलब ये जो नॉर्म्स है वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। Kaveri Authority to meet on June 16, Meghalaya Dam may not be discussed। तो अब ये जो है वो रिवर कावेरी के ऊपर है कि तमिलनाडु और कर्नाटका दोनों के बीच में कावेरी रिवर शेयर होती है एंड इट्स अबाउट द शेयरिंग ऑफ वाटर्स बिटवीन दीज टू स्टेट्स एंड उस पर एक डैम भी बिल्ड करा गया। तो मतलब कितना पानी कितने तक स्टेट्स मतलब यूज़ कर सकती है रिवर वाटर का। अब कांग्रेस A की ग्रुप मीट और कांग्रेस I की ग्रुप मीट, मतलब फिर से अभी हमें स्पेकुलेशंस दे रही है कि क्या कांग्रेस में एक और अब एक और अब डिवीज़न होने वाला है क्या, कि वापस से कांग्रेस का बंटवारा होने वाला है क्या।
प्राइस स्टेबिलिटी इज अ पब्लिक गुड एंड मस्ट रिमेन अ नॉन नेगोशिएबल गोल। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि 6.5% 7% तक इकोनॉमी जो है वो ऑटो पायलट मोड पर है, अपने आप ग्रो होती रहेगी। तो ये बात इस आर्टिकल में और भी ज़्यादा उससे कहा गया और यही बताया गया है कि ये अच्छा दिस आर्टिकल इज अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का लेटेस्ट डिसीजन टू एक्सटेंड द पॉज इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी टाइटनिंग while staying focused on the withdrawal of accommodation reflects the rate setting panel's reassuring resolve to keep inflation front and center of its approach to policy. So basically यही बात है कि कैसे वो रिजर्व बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशंस को टाइट रख रहे, लेकिन स्टिल वो विड्रॉल वगैरह में प्रोसेस में वो नहीं कर रहे। सो इट्स अबाउट येस कि प्राइस स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो एक पब्लिक मतलब ये होना ही चाहिए। जब प्राइस स्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमी स्टेबल रहती है, तब डेवलपमेंट जो है वो बाकी सेक्टर्स में भी होता है। सो इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट मस्ट रिमेन नॉन नेगोशिएबल। ये भी सही है कि एट एनी कॉस्ट इसको हमें जिंक्स नहीं करना चाहिए। नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जो था उसने एक फ्रेमवर्क दिया था जिसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो है वो और सेपरेशन ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सेपरेट कंपनीज की, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट करेगी कंपनीज में, देन इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज डी लाइसेंस्ड व्हाइल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन लाइसेंस्ड। तो प्राइवेट कंपनी जो है वो मतलब स्टेट के अलावा कोई भी और कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ओके, तो जो स्टेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जो क्रिएट हो रही है, वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो दूसरी कंपनीज को सेंड कर सकते हैं, जहाँ से फिर वो कंपनीज अपने तौर पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। प्रमोटिंग कॉम्पिटिशन, प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट्स एंड द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल वर की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेजिस्लेशन। इसका यही था कि इससे जो है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट बना रहेगा कि ऑफकोर्स जब बहुत सारी कंपनीज के पास इलेक्ट्रिसिटी रहेगी तो देयर विल बी कॉम्पिटिशन, तो वो हमेशा मतलब वो इसी टाइप की पॉलिसीज करेंगे जिससे कस्टमर्स जो है वो उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब एक नया रेजिम है, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री स्ट्रक्चर इज जनरेशन हैज इवॉल्व, द शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट द क्रिएशन ऑफ न्यू जनरेशन कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड रैपिडली। तो अब जो है वो क्रिएशन को लेकर भी ये चीज़ हो गया है। तो इट्स अबाउट दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कैसे प्राइवेट चैनल्स के पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की अभी तक वो नहीं थी, मतलब का उसके लिए वो नहीं था, दैट दे आर नॉट अलाउड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब एक फॉर्मर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोर्ट जो है वो बहुत सारे चार्जेस लेकर आए हैं। इंडाइटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, और अब वो 2024 पोल्स में शायद ही रन कर पाए, मतलब लेट्स सी मतलब व्हाट विल हैपन इसमें। तो दिस हैज़ फर्दर पोलराइज्ड यूएस पॉलिटिक्स, और ज़्यादा डिवीजन हो गया एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, मिडिल पाथ वाले बहुत कम बचे हैं, और ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया यूएस का पॉलिटिक्स। सो इट हैज़ बिकम अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस नाउ। तो डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो इतने सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस ऑल दैट, द pragmatic approach for better India-Nepal ties. A study focused on development as demonstrated during the Pushpa Kamal Dahal Prashan visit will boost bilateral ties. तो यही कि जब नेपाल से के प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड की विजिट थी, मतलब इंडिया में 4 दिन के लिए आए थे, तो ऑफकोर्स डिस्कशंस हुए थे गुड टाइज पर, हेल्दी रिलेशनशिप्स पर, शेयरिंग ऑफ थिंग्स, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड यूनिफाइड डेवलपमेंट पर। सो आई थिंक समथिंग लाइक दिस विल इम्पॉर्टेंट भी है आज के समय में। हमें हमारे नेबर्स से गुड रिलेशन रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, रखना चाहिए भी एंड इम्पॉर्टेंट भी है, स्पेशली इन टुडेज टाइम्स एंड ऑलरेडी वी आर नॉट वेरी गुड ऑन टर्म्स विद चाइना एंड ऑल दैट। Most of the victims of the accident involving 3 trains in Balasore district on June 2 were migrant laborers. Okay. अभी तक भी उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए सर्च जारी है एंड द सीन इटसेल्फ इज़ वेरी डेविस्टेटिंग। बहुत सारे जो थे इस ट्रेन पे वो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो अपने ऑफकोर्स काम धंधे के लिए मतलब दूसरी तरफ जा रहे थे। तो बालासोर में 3 ट्रेन्स आप देख सकते हैं किस तरीके से
मतलब इट वाज वेरी एक आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स वेरी सैडनिंग एंड आई रियली फील बैड फॉर द फैमिली मेम्बर्स. अभी तक भी वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए जो सर्च कर रहे हैं, जो ट्रेन में थे, वेयर आर दे इंजर्ड, आर दे ओके. इट्स सिचुएशंस आर वेरी ग्रिम, वेरी रियली इट्स रियली आई एम वेरी सॉरी एंड फॉर द पीपल जिनके साथ ये हुआ. इट वॉज रियली ट्रेजिक. सेंगोल इशू तो बीजेपी जो कह रही थी कि सेंगोल जो वो लॉर्ड माउंटबैटन को हैंड ओवर किया गया था, तो इसी पे जो अधीनम थे उनका कहना था कि लॉर्ड माउंटबैटन को क्यों हैंड ओवर किया जाएगा जबकि वो इंडिया छोड़ के जा रहे थे. तो यहाँ पे जयराम रमेश हु इज़ ऑल्सो कांग्रेस लीडर, सीनियर कांग्रेस लीडर, उनका यही कहना है कि कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी वो कि बीजेपी की फेक फैक्ट्री एक्सपोज हो गई कि वो जो इतना बोल रहे थे सेंगोल जो वो लॉर्ड माउंटबैटन को हैंड ओवर किया गया था एंड ऑल दैट, जो झूठी कहानियाँ बनाए थे, दैट हैज़ बीन एक्सपोज. सो दिस इज अगेन दैट रीजनल पॉलिटिक्स ब्लेमिंग ईच अदर ऑन द स्टफ. यात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर में अभी सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है? क्या अमरनाथ यात्रा को भी ग्रीन सिग्नल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर जल जीवन मिशन में सेंटर सक्सीड हो जाती है और पोर्टेबल वाटर जो है वो इंडिया में स्प्रेड कर दिया जाता है, मतलब लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, तो कम से कम 4 लाख डायरिया से के डेथ से बच सकते हैं लोग. क्योंकि डायरिया गंदे पानी के कारण होता है. अगर पानी की क्वालिटी साफ़ हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, तो कम से कम 4 लाख लोग डायरिया से और उसकी डेथ से बच सकते हैं. "24 hours cease fire हो गया है अकॉर्डिंग टू जॉनसन यूएस एंड सऊदी मीडिएटर्स." दैट्स सो सैड. मतलब on different parts of the world when people are struggling like this, even in the 21st century. मतलब देखिए एक टाइम था जब वॉर्स वगैरह वर्ल्ड वॉर 2 तक 1945 तक, बट नाउ इन 21st century when so many countries have become democratic, मतलब really we would have hoped for a better form of government, for a better सराउंडिंग्स, ठीक है, जिसमें ये वॉर और सीज फायर, मतलब ये सिविल वॉर और इस टाइप के टर्म्स कम हो. एंड आई रियली विश एंड होप कि आगे जाकर ही थोड़ा सा कम हो जाए. मतलब किलिंग हर्ट्स पीपल ओनली, आई थिंक सो. बहुत दुख पहुंचाता है लोगों को. यूक्रेन के एलीज जो है वो रशिया को यूएन कोर्ट में लीगली फाइट करेंगे. So we have an international court session soon. Player. Guys, sports news with again
there's not much that I can explain about things. It's just these are new